हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। जैसा कि आपको पता है कि एंसेंट हिस्ट्री का जो 250 एमसीक्यू का हमारा सीरीज चल रहा है, 5 सीरीज यानी 5 सेट आपको ऑलरेडी कराया जा चुका है। आज हम इस वीडियो में सेट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। वापस से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज आप कितना सही कर पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न ये कि निम्नलिखित में से किस विधि से ज्ञात होता है कि पुष्यमित्र ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। तो पुष्यमित्र जो सुंग थे उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ये किस अभिलेख से ज्ञात होता है? तो यहाँ पे अयोध्या अभिलेख करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारा बनता है कि भरहुत जो स्तूप है इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था। भरहुत स्तूप का निर्माण किस शासक ने कराया था? तो पुष्यमित्र सुंग ने कराया था। यहाँ पे सी को टिक कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन ये मैंने किया है। अलग अलग एग्जाम्स में बार बार ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए, इस सीरीज़ को फॉलो करिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है। तो दोनों कथन को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि क्या सही आंसर बनेगा। तो देखिए पहला पॉइंट आपका आता है कि शुंगकालीन समाज वर्णाश्रम पर आधारित था, जो कि बिल्कुल सही है कि शुंगकालीन जो समाज था वो वर्णाश्रम पर आधारित था। ये पॉइंट बिल्कुल सही है। सेकेंड आता है कि मनुस्मृति शुंग काल की रचना है। इसमें वर्णाश्रम धर्म के नियमों का उल्लेख करता है। यानी मनुस्मृति जो है शुंग काल की रचना है, ये बिल्कुल सही है और इसमें वर्णाश्रम धर्म के नियमों के बारे में भी उल्लेख किया गया। तो दोनों के दोनों कथन सही होगा। यहाँ पे हम सी को टिक कर सकते हैं। 1 और 2 दोनों सही है। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि शुंगकालीन समाज वर्णाश्रम पर आधारित था और मनुस्मृति जो है इस काल की रचना है। इसमें वर्णाश्रम धर्म के नियमों का उल्लेख भी किया गया। मनुस्मृति में यह उल्लेख मिलता है कि स्वधर्म निम्न होने पर भी श्रेष्ठ परधर्म की अपेक्षा उत्तम है। यदि निम्न जाति का व्यक्ति लोभवश उच्च जाति के पेशों को अपनाता है तो राजा को चाहिए कि वह उसकी संपत्ति जब्त कर ले और उसे देश से निकाल दे। ये सब जो उल्लेख किया गया वो मनुस्मृति में किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे नज़र डालते हैं कि आंध्र सतवाहन वंश के किस शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 राजसूय यज्ञ को संपन्न कर सम्राट की उपाधि धारण की थी? और वो था सतकर्णी प्रथम। ठीक है, सतकर्णी प्रथम। ऑप्शन ए करेक्ट बनेगा। अगला प्रश्न आता है कि निम्न कथनों पर विचार करिए। तो निम्न कथन पर विचार करिए। यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट दिया गया, दोनों को पढ़ेंगे। गौतमीपुत्र सतकर्णी ने शक शासक नहपान को परास्त कर उसके चांदी के सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया, जो कि ये सही है, बिल्कुल सही है। सेकंड आता है कि गौतमीपुत्र सतकर्णी की सैनिक विजयों की जो जानकारी होती है उसकी माता बलश्री की नासिक जो अभिलेख है, बलश्री की नासिक अभिलेख से मिलती है। तो ये दोनों पॉइंट सही होता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि सत्य है कौन? तो दोनों के दोनों सत्य हैं। 1 और 2 दोनों सही है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आता है कि शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में किस सतवाहन शासक को शक यवन पहलव, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं लिखता है कि किशुदनस, कहीं कहीं लिखता है निशुदनस। तो यहाँ पे बस आप तो ये ध्यान रखिए कि शक यवन पहलव किशुदनस कहा जाता था किस शासक को? शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, जो कि यहाँ पे गौतमीपुत्र सतकर्णी को कहा जाता था। ऑप्शन बी सही होगा। आंध्र सतवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? आंध्र सतवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राइट आंसर होगा चतुर्थ पुलवामी। ठीक है, चतुर्थ पुलवामी। ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि सतवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सतवाहन वंश के प्रमुख शासक सिमुक, सतकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सतकर्णी और बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और चतुर्थ पुलवामी को इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ठीक है, सतवाहन वंश का शासकीय भाषा क्या थी? सतवाहन वंश की जो शासकीय भाषा थी वो क्या थी? तो राइट आंसर होगा प्राकृत। सतवाहन वंश की शासकीय भाषा प्राकृत। ऑप्शन बी। नेक्स्ट आता है कि किस सतवाहन शासक के दरबार में गुणाढ्य और सर्ववर्मन विद्वान रहते थे? किसके दरबार में? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी राजा हाल। ठीक है, राजा हाल के दरबार में ये रहते थे। यहाँ पे पढ़ेंगे सतवाहन शासक राजा हाल के दरबार में गुणाढ्य और सर्ववर्मन नामक विद्वान रहते थे। गुणाढ्य ने ये देखिए 85 प्राकृत भाषा में बृहद कथा
नामक ग्रंथ की रचना की थी और सर्ववर्मन ने कामतंत्र नामक संस्कृत व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। हाल की एक रानी मलयवती संस्कृत भाषा की विदुषी थी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो जानकारी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ किसने किया था? तो ये चीज़ तो आपको पता ही है, ये किया गया था किसके द्वारा? तो सतवाहन वंश के शासकों के द्वारा। यहाँ पे बी हो जाएगा सही आंसर। ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ सतवाहन शासकों ने ही सर्वप्रथम किया। भूमिदान का सर्वप्राचीन जो पुरालेखीय प्रमाण शताब्दी ईसा पूर्व के सतवाहनों के नानाघाट अभिलेख, ये ध्यान रखिएगा, नानाघाट अभिलेख में मिलता है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सतवाहनों के किस अभिलेख में ये ज्ञात होता है कि ब्राह्मणों को सर्वप्रथम भूमिदान एवं जागीर देने की प्रथा का आरंभ सतवाहन शासकों ने किया था, तो हमें याद रखना है कि नानाघाट अभिलेख, ठीक है, जिसमें अश्वमेघ यज्ञ एवं गांव देने का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न कथन पर विचार करिए और आपको बताने के उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? तो सतवाहनों के समय सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। देखिए, सतवाहनों के समय सर्वाधिक शीशे के सिक्के जारी किए गए थे, ये पॉइंट तो सही है। सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं कि सतवाहन अपना सिक्का ढालने में जिस शीशे का इस्तेमाल करते थे उसे रोम से मंगाया जाता था, तो ये भी सही है। तो दोनों के दोनों कथन सही होगा, यहाँ पे हम सी को टिक करेंगे, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से किसे भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? जैसे कुषाण वंश के संस्थापक तो किजुल कड़फिसेस को माना जाता है, लेकिन कुषाण शक्ति के वास्तविक संस्थापक अगर कहे तो फिर विम कड़फिसेस को मानते हैं। यहाँ पे हम बी को टिक करेंगे, विम कड़फिसेस। निम्न में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं था? कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है। तो देखिए, कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जीवक। जीवक का संबंध बिंबिसार से था। अश्वघोष, चरक, पाशर्व, नागार्जुन ये सब के सब संबंधित थे कनिष्क के दरबार से। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से प्राचीन काल में किस शासक वंश ने द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ की थी? द्वैत शासन प्रणाली को प्रारंभ किसने किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन ए, कुषाण। ठीक है, कुषाणों ने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन्होंने द्वैत शासन प्रणाली को प्रारंभ किया था। पढ़ेंगे यहाँ पे कि कुषाणों ने राज्य शासन के छत्र प्रणाली चलाई। रोम के शासकों के समान मृत राजाओं की मूर्ति स्थापित करने के लिए मंदिर बनवाने की प्रथा यानी देवकुल भी प्रारंभ किए। कुषाणों ने 2 अनुवांशिक राजाओं का संयुक्त शासन की परिपाटी भी चलाई और प्रांतों में द्वैत शासन, ध्यान दीजिएगा, द्वैत शासन की प्रणाली भी प्रारंभ इन्होंने की थी। निम्नलिखित में से किसने द्विभाषी लेख वाला स्वर्ण सिक्के चलाए? द्विभाषी लेख वाला स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे? तो हिंद यवन शासकों ने चलाया था। हिंद यवन शासकों ने द्विभाषी लेख वाला सिक्का चलाया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, पुष्यमित्र शुंग का संबंध पतंजलि से बिल्कुल सही है, यानी नागार्जुन जो है वो कनिष्क के दरबार में थे। गुडादय जो है राजा हाल हमने देखा था। चंद्रगुप्त मौर्य ये गलत है। जीवक जो है बिंबिसार होगा, तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो चलिए हम देखते हैं और बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट कि कुषाणों ने सोना एवं तांबे के सिक्के जारी किए थे, तो यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखना है। और कुषाणों ने ही सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ पे देखिए, सर्वाधिक स्वर्ण शुद्ध सिक्के अगर कहेगा तो ये सही है, लेकिन अगर कहता कि सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए तो वहाँ पे गुप्त शासकों ने जारी किया था, लेकिन यहाँ पे शुद्ध की बात की गई है, तो शुद्ध में कुषाणों ने जारी किया था। तो दोनों के दोनों कथन सही होगा, सी को टिक करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कुषाणों ने सोना एवं तांबे के सिक्के जारी किए थे, कड़फिसेस ने सोने एवं तांबे के सिक्के जारी करवाए। कुषाणों ने ही सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किया था। तो दोनों में अलग अलग बात है, ध्यान देना है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने, जबकि सर्वाधिक सोने के सिक्के वो आपका गुप्त शासकों ने। ठीक है, प्राचीन भारत का महान जो व्याकरण पतंजलि है वो किसके समकालीन थे? तो हमने भी देखा कि पतंजलि जो हैं वो किसके समकालीन थे? तो कनिष्क के यहाँ पे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, तो यहाँ पे हम डी को टिक कर सकते हैं, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था?
सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया था? तो यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन डी, कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा। कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट आता है कि किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? तो क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, शकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा कालक्रम सही होगा? प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा क्रम सही होगा? देखिए, सही क्रम जो होगा, सबसे पहले यूनानियों ने, उसके बाद शकों ने, उसके बाद कुषाणों ने। तो करेक्ट होगा ऑप्शन ए, यूनानी, शक और कुषाण। 4 धातुओं सोना, चांदी, तांबा और सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? यानी चारों सम्मिश्रण से बनने वाले जो सिक्के होते थे उसे कांसापर्ण कहते थे। कांसापर्ण, ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह की अपडेट के लिए। कुषाणों का संबंध था, यहाँ पे घिसे पिटे क्वेश्चंस नहीं कराए जाते, एग्जाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस होता है। अगर आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, अच्छे क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी घिसे पिटे क्वेश्चंस के लिए बहुत सारे चैनल है, आप वहाँ पर जा सकते हैं। कुषाणों का संबंध था, तो आपको पता है कि ये चीन के यूची जनजाति से थे। यूची जनजाति यहाँ पे सी हो जाएगा, चीन के यूची जनजाति। नेक्स्ट है कि भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है, यहाँ पे डी होगा। अगला है कि गुप्त साम्राज्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गुप्त साम्राज्य के संबंध में बताइए कि कौन सा कथन असत्य है? तो गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। महान सम्राट गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में की थी, ये भी सही है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त हुआ। देखिए, ये थोड़ा सा पॉइंट गलत हो जाता है, यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय था, ये पॉइंट यहाँ पे गलत होगा। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाता है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे और यहाँ तक आज हम रखते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करके जाए। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।